dear friends, this video is going to very helpful for you because in this video I am cover a lot of topics that are very basic in Python programming language and operations on a strings. किस तरह से आप string के ऊपर ये सारे operations कर सकते हो. तो just think कि the list is quite big. ठीक है, so आपको सब कुछ बहुत डीप में पढ़ाने वाला हूँ. so आप एक थोड़ा सा कुछ लेकर भी बैठ सकते हो ताकि आप वीडियो को एंजॉय कर पाओ और मेरी बातों को अंडरस्टैंडिंग कर पाओ. बिकॉज ये इतने कॉमन टॉपिक हैं कि आपको हर कहीं पे यूज़ करना पड़ेगा. स्ट्रिंग और अरे ये दोनों मतलब पाइथन का लिस्ट, ये दोनों एक ऐसे डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे डाटा टाइप्स हैं जिनको आप बहुत ही वाइडली यूज़ करोगे इन एवरी फील्ड. ठीक है, यहाँ पे अभी जो मेरी वेबसाइट में एक टेस्ट तक वेबसाइट है जिसका मैं अभी ओनर हूँ. सो उस पर जब मैं काम करता हूँ तो मेरा सारा काम स्ट्रिंग और अरे से ही हो गया. ठीक है, तो जस्ट थिंक कि स्ट्रिंग्स ऑपरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो मुझे बाकी डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं करना पड़ा बिकॉज मेरा काम बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत सिंपल था. सो ठीक है, यदि आपको जानना है क्या है तो मेरी पुरानी लाइव वीडियोस में मैंने बताया है. मेरा स्टार्टअप है, आप उसको ही वॉच कर सकते हो. नाउ जस्ट फोकस ऑन द वीडियो कि व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग डेट बी परफॉर्म. सो ऑपरेशंस होते तो बहुत सारे हैं, सबको परफॉर्म करना इज़ नॉट पॉसिबल. सो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट निकाल के लाया हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल है. सबसे पहले अपन बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं. यदि स्ट्रिंग में बात करें तो आप सिर्फ दो ही ऑपरेटर यूज़ करते हो और अर्थमेटिक, वो हो गया प्लस और मल्टीप्लिकेशन. तो प्लस से क्या है कि आप किसी दो स्ट्रिंग को प्लस कर सकते हो यूजिंग दिस प्लस ऑपरेटर. ठीक है, प्लस क्या है, एक मैथमेटिक ऑपरेटर है लाइक प्रो कोडर. ठीक है, इस तरह से मैं कर सकता हूँ और मेरे को प्रिंट होके मिल जाएगा प्रो कोडर. बीच में स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे एक और स्पेस के बाद एक और प्लस ऑपरेटर यूज कर लेता हूँ. तो ये हो गया प्रो कोडर प्लस स्पेस. एक और यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज करके, स्पेस यूज करके, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज करके यहाँ पे जी लगा देता हूँ, JII. तो मेरा नेम हो गया कंप्लीट. तो इस तरह से आप किसी स्ट्रिंग के ऊपर प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं. अब बात करते हैं अपन रिपीटेशन. रिपीटेशन का मतलब क्या है कि बार बार नहीं करने के लिए, किसी स्ट्रिंग को बार बार नहीं लिखने के लिए आप इन वर्ड का यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बहुत ही प्यारा वर्ड लेता हूँ लाइक राधे राधे. ठीक है गाइस, अब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये वर्ड, तो मैं इसको 100 बार प्रिंट करना चाहता हूँ. तो आई जस्ट यूज मल्टीप्लिकेशन अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड राइट इट 100 हेयर. सो जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा तो सी राधे राधे 100 टाइम्स प्रिंटिंग वेरी ब्यूटीफुली. ठीक है, तो ये हो गया आपका रिपीटेशन कि आप पाइथन की स्ट्रिंग पे ये दो ही अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते हो. ठीक है, पॉसिबल नहीं है. सो अब अपन बात करते हैं इंडेक्सिंग की. तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइस कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में इंडेक्सिंग पढ़ाया है और स्लाइसिंग पढ़ाया है वेरी डीप, बट ये एक ऑपरेशन है इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको. आप प्रीवियस वीडियो देखो इनको बहुत डीप में समझने के लिए. इंडेक्सिंग क्या होती है, अपन को किसी स्ट्रिंग में से किसी एक डाटा को यदि फेक्ट करना है, कैरेक्टर को फेक्ट करना है, तो अपन इंडेक्सिंग का यूज़ और भी बहुत सारे जगह पे होता है. लेकिन सिंपली मैं आपको एग्जांपल के लिए बोल सकता हूँ कि इंडेक्सिंग करने का सिंटेक्स ये होता है. इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से. यदि मैं बाद में बोलता हूँ कि प्रिंट कर दो एज वेरिएबल का जीरो इंडेक्स, तो आउटपुट विल बी पी, क्योंकि क्या है पी यहाँ पे जीरो इंडेक्स में प्रेजेंट है. यदि मेरे को ओ प्रिंट कराना है तो मैं क्या बोलूंगा कि इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट कर दो, तो प्रिंट क्या हो जाएगा ओ. अब थोड़ा सा यूनिक चीज है यहाँ पे समझो. यदि आपको तो मैंने बोला कि ओ प्रिंट कर दो, यदि 0 पे है तो आपके हिसाब से ये वाला सी होना चाहिए 3 पे. ठीक है, लेकिन आप जैसे 3 प्रिंट करोगे तो आपको कुछ नहीं प्रिंट मिलेगा. लेकिन यहाँ पे प्रिंट हुआ है, क्या प्रिंट हुआ है, प्रिंट हुआ है स्पेस. ठीक है, क्या प्रिंट हुआ है, स्पेस प्रिंट हुआ है. स्पेस क्योंकि पाइथन में इंपॉर्टेंट है. जैसे यहाँ पे 4 रखूंगा तब प्रिंट होगा मेरा क्या सी. अब स्पेस के लिए आपको स्लाइसिंग का यूज करते हैं कि अभी तो आप एक ही कैरेक्टर को फेक्ट कर पा रहे हो, बट विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग यू कैन फेक्ट सो मोर कैरेक्टर्स. ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट. अब देखो क्या स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टार्ट और एंड और बीच में लगता है कॉलन. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टार्ट करो 0 से और कॉलन एंड कहाँ पे कर दो 4 पे. तो अभी जो आपको मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाया, यदि मैं यहाँ पे 4 दूंगा तो प्रिंट क्या होगा, प्रो प्रिंट होगा प्लस इतना स्पेस प्रिंट होगा. जैसे ही इस कोड को रन करेंगे तो ये देखो प्रो भी प्रिंट हुआ और स्पेस भी प्रिंट हुआ. स्पेस नहीं दिख रहा है, अब स्पेस को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 5. ठीक है, तो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है. तो आपको स्पेस भी दिख जाएगा कि स्पेस भी यहाँ पे प्रिंट हुआ है.
ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट था स्लाइसिंग का। अब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं एक और कॉन्सेप्ट रिवर्स करने के लिए जो हर बार यूज होता है, लाइक कोलन कोलन -1। तो -1 से स्टार्ट से प्रिंट करो, एंड तक जाओ और माइनस में प्रिंट करो। -1 से स्टार्ट होता है यहाँ से, तो ये स्ट्रिंग मेरे लिए रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, प्रो कोडर जी रिवर्स हो गया जाएगा IIJ रेडॉक ORP। सो इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। अब लेंथ एक फंक्शन है, ऑपरेशन नहीं है, बट अपन यूज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए ऑपरेशन के रूप में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है। लाइक यहाँ पे एस एक वेरिएबल है। यदि आपको वीडियो लेंदी लग रहा हो तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट वे भी देख सकते हो, बिकॉज मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर चीज़ को आपको डीप में समझाऊँ। तो लेन नाम का एक फंक्शन है, यदि मैं उसको बोलता हूँ कि यहाँ पे एस, तो वो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी लेटर्स हैं, जितना भी इंडेक्स है, उसको प्रिंट करके दे देगा। बट अभी आप नोटिस करो तो यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, 11 लेटर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन बीच में 2 स्पेस भी हैं, तो इस स्पेस को इसने काउंट किया और यहाँ पे आउटपुट आया 13। लेकिन मैं यदि इस स्पेस को रिमूव कर देता हूँ तो मुझे मेरा परफेक्ट आउटपुट मिल जाएगा, लाइक 11 लेटर्स इस स्ट्रिंग में है। मैं और भी ऐड कर सकता हूँ इजीली, एनीथिंग एल्स। ठीक है, सबको वो काउंट करके बताने वाला है। तो लेन फंक्शन इज अ इम्पोर्टेंट फंक्शन एंड इम्पोर्टेंट ऑपरेशन डेट वी यूज इन अ सम टाइम एंड सम सिनेरियोस। अब फॉर्मेटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपको ये वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ और इस तरह से कवर कर रहा हूँ कि आपको बार बार ना देखना पड़े। और एक ही रिक्वेस्ट है माय डियर फ्रेंड्स कि राइटिंग अ कोड इज़ नॉट अ स्टडी, इट्स अ स्किल। ठीक है, तो फ्यूचर में आप इससे पैसे भी कमाने वाले हो, तो स्किल है। तो स्किल कब आएगी, जब आप इसको अनुभव करोगे, इस पे टाइम स्पेंड करोगे, जब अपने हाथों से कोड लिखोगे। तो राइटिंग अ कोड एंड वॉचिंग अ कोड, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, राइटिंग करते हुए कोड को देखना अलग बात है और खुद कोड करना अलग बात है। तो जब आप खुद से कोड करोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बिकम गुड। ठीक है, सो यदि वीडियो अच्छी लग रहा हो और ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही हो तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद समवन हु नीड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डीप कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे बीच बीच में टिप्स भी शेयर करता रहता हूँ, ML भी पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। सो आई विश कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक, व्हाट इज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। पार्टिकुलर वीडियो मैंने जाके देखा है कई जगह पे, 30 मिनट का कॉन्सेप्ट दे दिया इसमें, बट 2 मिनट का कॉन्सेप्ट मैं इजीली एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो मेरा नेम है संत, ठीक है, और यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें मेरी एज असाइन करता हूँ मैं 19, जो कि मेरी है। ठीक है, अब इसको फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि इसको फॉर्मेट कर देंगे। अपन को नहीं मालूम कि फ्यूचर में क्या डाटा अपने पास आने वाला है, तो अपन उसको इजीली फॉर्मेट कर सकते हैं। समझो कैसे, एक वेरिएबल बनाता हूँ एस, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, उस स्ट्रिंग के अंदर आगे लगाता हूँ एफ कीवर्ड डिफाइन कर रहा है कि अपन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से होती है फॉर्मेटिंग। मैं बोलता हूँ माई नेम इज, और यहाँ पे करली ब्रेसेस का यूज करके यहाँ पे वेरिएबल डाल दूंगा जो कि मैंने यहाँ पे असाइन किया है। ठीक है, और क्या बोल देता हूँ कि एंड माई एज भी नहीं मालूम कितनी है मेरे को, तो मैं यहाँ पे क्या असाइन कर दूंगा, अगेन वो वाला वेरिएबल, मतलब वी वेरिएबल। अब इजीली मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, प्रिंट कर लूँगा मेरे एज को। ठीक है, तो क्या आउटपुट आने वाला है कि माई नेम इज संत एंड माई एज इज 19। ठीक है, अब ये क्यों करते हैं समझो यार, रियल लाइफ एग्जांपल से। मान लो आप एक वेबसाइट बना रहे हो, मेरी जो वेबसाइट है टेस्ट तक स्टार्टअप है। ठीक है, तो उसमें क्या था कि मैंने लॉगिन सिस्टम लगाया, तो लॉगिन सिस्टम में मुझे ये तो नहीं मालूम था कि कितने सारे लोग मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, कितने सारे लोग लॉगिन करने वाले हैं। तो मैंने डाटाबेस में अरे और स्ट्रिंग का यूज़ करा, 2 बहुत ही यूज़फुल डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनका आप यूज़ करते हो। सो इजीली मैं उससे पता कर पाया एक सिंटेक्स के थ्रू कि जो कोई भी वेरिएबल आ रहा है, जो कोई भी स्ट्रिंग आ रही है, उसको आप असाइन कर दो इस फॉर्मेट में। ये मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे चेंज कर सकता था कि सत्तू, और यहाँ पे एज कर सकता था 21। ठीक है, तो इजीली फिर मुझे ये प्रिंट होके मिल जाता, माय नेम इज सत्तू एंड माय एज इज 21। तो इस तरह से मुझे मेरे यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल रही है। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ऑपरेशन है एक तरीके का, इसलिए मैंने इसको ऑपरेशन में इंक्लूड किया। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। आई विश कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच किया होगा, जिससे आपको ये तीनों टर्म, लॉजिकल ऑपरेटर्स,
एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनमें अपन क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, इक्वल टू, तो मैं चेक कर सकता हूँ लाइक प्रो इज इक्वल टू प्रो। सो क्या बोल रहा हूँ मैं कि प्रो इज इक्वल टू प्रो, तो इक्वल टू तो ये है, तो रिलेशनल ऑपरेटर इज आइदर ट्रू और फॉल्स, ये आपको आउटपुट देते हैं ट्रू और फॉल्स की वैल्यू पे, तो आंसर शुड बी ट्रू। लेकिन यहीं यदि मैं स्पेस लगा देता हूं और अब मैं बोल रहा हूं कि इक्वल टू, तो आंसर इज फॉल्स बिकॉज स्पेस मैटर करता है। अब नॉट इक्वल बोल देता हूं, ये इक्वल है, अभी देखो ये क्या है, इक्वल है। अब यहीं यदि मैं इसको बोलता हूं कि नॉट इक्वल है, तो ये क्या मुझे बोलेगा कि आप गलत बोल रहे हो, तो आंसर शुड बी फॉल्स। ठीक है, आप ग्रेटर देन और लेस देन का कॉन्सेप्ट भी समझ लो। उसको समझने के लिए अपन एक थोड़ा सा न्यू टेक्स्ट पे जाते हैं और एक चीज फॉर्मेट बताता हूँ। क्या बताता हूँ कि मान लो अपन एक A6 इज ग्रेटर देन 7, तो एवरीवन नो कि आंसर शुड बी फॉल्स बिकॉज 6 बड़ा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे यदि लेस देन कर देते हैं तो आंसर शुड बी ट्रू। बट अपन बात कर रहे थे स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग में क्या होता है कि पाइथन में क्या होता है, लेक्सोग्राफिक कंपैरिजन होता है बिटवीन द स्ट्रिंग। अब लेक्सोग्राफिक कंपैरिजन क्या होता है कि जो डिक्शनरी में जो पहले वर्ड आया उसको पाइथन मानता है छोटा। अब पहले कौन सा वर्ड आया होगा, ए आया होगा। यदि मैं बोलता हूँ ए इज ग्रेटर देन क्या, बी, तो ये मैं गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ए छोटा है लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रेटर है, तो आंसर शुड बी फॉल्स। थोड़ा सा टिपिकल है, समझो जरा। यहीं यदि मैं बोलता हूँ कि सी इज ग्रेटर देन बी, तो सी पहले आया है। ठीक है, पाइथन में जो बाद में आया है, मतलब बी के बाद आता है ना सी, तो वो क्या हो गया, उसके लिए बड़ा हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सी बड़ा है बी से, तो मैं सही बोल रहा हूँ, तो आंसर शुड बी ट्रू। आप समझते हैं अपन लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं कि आपके एंड और नोट। ठीक है, ये होते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब इनका आप किस तरह से यूज कर सकते हो कि यदि आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियोस को वॉच करिए जिसमें मैंने आपको बताया है बहुत डीप में। अब एंड ऑपरेटर क्या होता है कि इफ बोथ आर ट्रू तो दे रिटर्न ट्रू। आप समझो कैसे। अब एंड ऑपरेटर का मैं यूज करके दो एम्प्टी स्ट्रिंग ले रहा हूं, तो आंसर आएगा अगेन एम्प्टी स्ट्रिंग। क्यों आएगा, क्योंकि पाइथन में एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, क्या होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। एम्प्टी स्ट्रिंग पाइथन में होती है फॉल्स, और जो फिलिंग स्ट्रिंग होती है, लाइक यदि मैं वहां पे लिख देता हूँ प्रो कोडर जी, ठीक है, तो क्या हो गया, जे हो गया ट्रू और ये क्या हो गया फॉल्स। अब एंड ऑपरेटर क्या करता है, इफ बोथ आर ट्रू, ठीक है, तो दे रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। तो क्या रिटर्न कर देगा ये, फॉल्स। अब फॉल्स क्या था, यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग थी, लेकिन यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रो कोडर जी अगेन। अब बोथ आर ट्रू तो दे रिटर्न प्रो कोडर जी। ठीक है, एंड ऑपरेटर का यूज इस तरह से करते हैं। अब आता है आपका और ऑपरेटर। और ऑपरेटर इज आइदर ट्रू और फॉल्स। यदि एक भी चीज ट्रू है तो दे रिटर्न ट्रू, एल्स कर देंगे क्या, फॉल्स। अब मेरे साथ समझो जरा। एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली है अपन ने, एक और बार एम्प्टी स्ट्रिंग ली है। ठीक है, अब इसको अपन ऑपरेट करते हैं तो क्या आ गया आंसर, फॉल्स। अब और ऑपरेटर का काम क्या है, यदि एक भी ट्रू होता है तो दे रिटर्न ट्रू। ठीक है, अब एक ट्रू हो गया प्रो, तो दे रिटर्न प्रो, और नहीं होता तो क्या कर देंगे, फॉल्स। इसने रिटर्न क्या कर दिया, फॉल्स। अब समझो कौन सा ऑपरेटर, नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर को अपन बोलते हैं नेगोशिएट ऑपरेटर। जो भी चीज पहले से ट्रू है उसको कर देगा फॉल्स और फॉल्स को कर देगा ट्रू। अब मैंने क्या बोला आपसे कि पाइथन में एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, तो अब ये क्या रिटर्न करना चाहिए अपन को, ट्रू। नोट ऑपरेटर का तो काम ही वही है ना, तो क्या हो गया अपन को रिटर्न ट्रू। यदि यहाँ पे बोलूँ मैं प्रो कोडर जी, तो अब ये स्ट्रिंग क्या हो गई, ट्रू स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो क्या रिटर्न कर देगा, नोट ऑपरेटर का यूज करके अपन रिटर्न कर लेंगे, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके यहाँ पे अपन रिटर्न कर लेंगे फॉल्स। ठीक है, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके भी देख सकते हो यदि चीजें कंफ्यूजिंग लग रही हैं। अब मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं आपके इन और नॉट इन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, समझते हैं किस तरह से अपन यूज कर सकते हैं। मान लो एक स्ट्रिंग है जिसके ऊपर मैंने लिख के रखा है यहाँ पे हेलो। ठीक है, दिस इज द राइटिंग ऑफ हेलो। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि फॉर, यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं कि इफ आई, ठीक है, इन ऑपरेटर का यूज करके स्ट्रिंग, यदि आई स्ट्रिंग में है, ठीक है, समझना जरा। इफ आई नहीं, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं इफ एच। ठीक है, एच यदि अपना स्ट्रिंग के अंदर है तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो कि
एच इज इन स्ट्रिंग, ठीक है, एच इज इन दी स्ट्रिंग, ठीक है। और नहीं है तो क्या प्रिंट कर दो, एल्स क्या प्रिंट कर दो आप, कि प्रिंट कर दो एच इज नॉट इन माई स्ट्रिंग। सिंपली लिख देते हैं जल्दी जल्दी कि एच इज नॉट इन माई स्ट्रिंग। तो एवरीवन नो कि इन ऑपरेटर का काम है चेक करना कि वो एच अपना str का मेंबर है कि नहीं। तो मेंबर तो वो है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, एच इज इन दी स्ट्रिंग। सिंपल था। अब नॉट ऑपरेटर का यूज कैसे कर सकते हो ये और समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नॉट इन का यूज ऐसे कर सकते हो कि लाइक यहाँ पे तुम बोल सकते हो नॉट इन, ठीक है, यहाँ पे तुम बोल सकते हो नॉट और यहाँ पे बोल सकते हो इन, ठीक है। अब इसको जैसे तुम रन करोगे तो क्या चेक करेगा, ये नहीं है, नॉट इन, ठीक है। तो क्या प्रिंट कर दिया इसने, एच इज नॉट इन माई स्ट्रिंग। इसका काम ही यही था, चेक करना नॉट इन, ठीक है। तो इस तरह से हो गया नॉट इन का यूज। यदि इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो इस तरह से समझ सकते हो कि एक स्ट्रिंग बनाओ, एक वेरिएबल बनाओ, उस पर लिस्ट असाइन करो 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे बोलता हूँ कि इफ 6 नॉट, ठीक है, इन str, सो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो 6 इज नॉट, ठीक है। सिंपल ही करते हैं इफ का यूज करके। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल सा समझो, नॉट इन ने क्या करा, चेक करा कि 6 है कि नहीं, ठीक है। 6 नहीं था तो 6 नहीं हो गया, लेकिन यदि है तो क्या प्रिंट कर दो, एल्स क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो 6 इज अ मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी यही प्रिंट होगा, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 6 को ऐड करने वाला हूँ। तो अब देखो नॉट इन, ठीक है। तो क्या आंसर होने वाला है, आंसर होने वाला है 6 इज अ मेंबर, बिकॉज 6 इज अ मेंबर। सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, एग्जाम्पल भी सही था, आपको डबल से देख सकते हो यदि कंफ्यूजिंग लग रहा हो किस तरह से आप यूज कर सकते हो नॉट इन ऑपरेटर का। अब अपन बताते हैं लूप कैसे चला सकते हो आप किसी स्ट्रिंग के ऊपर। मान लो सी नाम का एक वेरिएबल है, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी हुई है प्रो कोडर जी। तो लूप चलाने के लिए बोल सकता हूँ कि फॉर आई इन सी प्रिंट कर दो क्या, आई को। सो ये क्या करेगा, एक एक करके मेरे सारे लेटर को मुझे प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, किसी भी स्ट्रिंग पे लूप चला सकते हो। अपन ने क्या सीखा इस वीडियो पे, अपन ने सीखा अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे होते हैं, अपन रिपीटेशन कैसे कर सकते हैं यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, इंडेक्सिंग का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखा, स्लाइसिंग अपन ने देखा, अपन ने लेन फंक्शन को यूज़ करा, अपन ने फॉर्मेटिंग को कॉन्सेप्ट समझा, रिलेशन ऑपरेटर्स को बहुत ही डीप में समझा, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझा। मेंबरशिप ऑपरेटर्स के लिए आई प्रेफर कि माय सेकंड वीडियोस जो है पहले से आप उनको वॉच करिए, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते थे कि फॉर आई इन सी, यहाँ पे आप आपका वो दे सकते थे, स्लाइसिंग दे सकते थे, किस तरह से लाइक 0 से लेके कहाँ तक प्रिंट करवाना है, 4 तक प्रिंट करवाना है। तो व्हेन यू राइट दिस कोड तो आपको 4 तक प्रिंट होके मिलेगा, स्पेस भी प्रिंट हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस इज इंक्लूडेड। यहाँ पे यदि मैं बोलूँ कि कर दो 5 तक तो PRO और स्पेस के साथ C मेरा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो आई विश कि आपको बहुत सिंपल था चीज़ें, आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो। यदि ये वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इसके बाद स्ट्रिंग का पार्ट होगा खत्म और फिर अपन सीखेंगे फाइल हैंडलिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और फिर अपन लास्ट में जाके करेंगे एक डिफरेंट अप्रोच को प्रोसीड जिसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो ये जो आपको सिखा रहा हूँ 100 डेज ऑफ पाइथन या इससे ज़्यादा भी पढ़ा सकता हूँ, बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग। सुनो जरा, एक थॉट बोल के जाता हूँ कि बीइंग अ स्टूडेंट इज बेटर देन अ मास्टर, ठीक है। तो मास्टर बनने से अच्छा है कि स्टूडेंट बनते रहो, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ इज अ डेली एंड डे टू डे लर्निंग लाइफ, ठीक है। तो लर्निंग इज माई हैबिट एंड माई हॉबी, एंड पोस्टिंग अ वीडियोज इज ऑल्सो माई हैबिट एंड हॉबी, ठीक है। हैबिट तो नहीं बट बना लूंगा मैं, बिकॉज आई जस्ट लव दिस वर्क टू हेल्प द फ्यूचर, हेल्प द स्टूडेंट, हेल्प माई फ्रेंड्स, हेल्प माई ब्रदर्स to explain the topics in a very simple terms. So thank you guys for watching my video at the last, at the end। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।